प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। सुंदर साथ जी, हमने खिलवत ग्रंथ के 10वें प्रकरण की 40 चौपाई की थी। अब 41वीं चौपाई में दामदनी अक्षातीत इंद्रावती जी के तन में बैठ करके हमें सिखापन दे रहे हैं। जो बात इंद्रावती जी ने अपने लिए कही है वो सभी रूहों पर घटित होती है। उन्होंने कहा है कि अगर आपसे कुछ बोलती हूं तो इसमें भी मैं आ जाती है, क्योंकि मैं शब्द तो प्रयोग होगा ही होगा। तो ये भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं का बंधन है। भाई मैं बोल रही हूँ तो मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ अस्तित्व है। तो ये भी एक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं का बंधन है। लेकिन इंद्रावती जी के माध्यम से राजी समझा रहे हैं कि ये भी मैं नहीं कहती, आप ही अपने हुक्म से कहलवाते हैं। आपका हुक्म है, आप अपने हुक्म से ही कहला रही हैं। क्योंकि अगर हमें प्रेम और समर्पण की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो कुछ बोला जाता ही नहीं, फिर मुख से कुछ निकलता ही नहीं। क्योंकि कहा है वाणी में, जब मैं होती विरह में तब मुख बोलने न जाए। जब इतना विरह आता है सिर्फ आंसू ही निकलते हैं, फिर मुख से कोई शब्द नहीं निकलते। तो कहते हैं उस समय तो व्यक्ति बोल सकता ही नहीं, अब एक रूप कोई बात कर सकते ही नहीं। कहते हैं ए सहूर भी तुम दे दो। अगर मेरे मन में ये बात आ रही है, अगर मैं ये सहूर कर रही हूँ, इस बात पर विचार कर रही हूँ, तो ये भी आप ही कहला रहे हो। जो जानो क्यों करो कसम, यह राजी अब आपकी मर्जी है, जैसा आपके मन में आता है वैसा करो। क्योंकि एक रूह ये समझ चुकी है इस वाणी के माध्यम से कि हमारा फर्ज अपना कर्तव्य निभाना है। अगर हम उचित ढंग से अपने कर्तव्य निभाते रहेंगे तो धनी हमें हमारे अधिकार अवश्य दे देंगे। क्योंकि किस तरह से इस वाणी में ही बताया है कि प्रेम की भाषा मूक होती है। प्रेम की भाषा में कुछ बोला नहीं जाता। कहे ना ही कथनी इश्क की और कोई कथियो जिन, इश्क की बात नहीं की जा सकती। इश्क स्वयं अक्षरातीत है। आता है ना, अब कहूं मैं इश्क की बात। इश्क शब्द अतीत साक्षात, साक्षात राज्य का स्वरूप ही है इश्क। तो कथनी इश्क की कथनी हो ही नहीं सकती। और कहा है और कोई कथियो जिन, और कोई इसकी बात भी मत करना। जिन मैंने मत, कोई कहना भी नहीं। अब कलश हिंदुस्तानी में जब ये बातें धनी ने कहलवाई तो इससे लगता है कि मैं का अस्तित्व खड़ा है, मैं आ जाता। और अभी दामधनी ने इस चौपाई के माध्यम से हमें समझाया कि ये सब कुछ हुक्म करता है। एक रूह हुक्म के अधीन होकर के किस तरह से बोलने के लिए विवश हो जाती है, न चाहते हुए भी उसे बोलना पड़ता है। तो ये स्थिति सबकी नहीं है। ये मत सोच लेना कि जो प्रवचन कर रहे हैं शायद राज्य के हुक्म से, हुक्म के वशीभूत होकर के और उनकी रो बोलने के लिए विवश है। ये बात है परमहंसों की।
ये बात है उन ब्रह्म मुनियों की जिनकी आत्मा जागृत हो चुकी। आत्मा जागृत होने के पश्चात तो मन ही नहीं करता कि कुछ किया जाए, लेकिन फिर भी अगर रो कर रही है तो समझो धनी उससे करवाना चाह रहे, धनी उससे बुलवाना चाह रही है, इसीलिए वो बोल पा रही है। नहीं तो ऐसी अवस्था में कोई मुख से एक शब्द भी नहीं कह सकता, मुख से कुछ बोल ही नहीं सकता। खसम खसम तो कहती हूँ, जानो खुद ही रहे न मुझ माए। अब इंद्रावती जी कह रही है कि मैं बार बार बोलती हूँ, है मेरे धनी, है मेरे प्राण वल्लभ, है मेरे प्राण प्रीतम, तो बार बार मैं उनको पुकार रही हूँ, तो किस लिए पुकार रही हूँ कि मेरे में मैं खुद ही ना रही, कि जो कुछ कह रहे हो आप कह रहे हो, जो कहलवा रहे हो आप कहलवा रहे हो, सब कुछ आपके हुक्म से हो रहा है। इसलिए मैं बार बार क्या कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, कसम कसम, प्रीतम प्रीतम, है मेरे प्रीतम, तू ही तू ही सब कुछ है, तू ही करने वाला है, तू ही कहलवाने वाला है। तो कहते अब गीता में क्या कहा है, गीता में पाप से बचने के लिए कहा है कि अहंकार से रहित हो जाओ, बिल्कुल अहंकार को निकाल दो और बिना किसी आसक्ति के अनासक्त भाव से कर्म करो, ऐसा गीता में कहा गया है। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं भी इसीलिए कहती हूँ, मेरी कोई आसक्ति नहीं है, अनासक्त भाव से, ताकि मेरे अंदर भी अहंकार ना आ जाए, मेरे अंदर मैं खुद ही ना आ जाए कि मैं कह रही हूँ। यानी आप अंदर बैठे हो, आप कहलवा रहे हो, मेरे से तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। गुनाह अपने अंगना पर बका में आवत ना आए। अब धामधनी ने हमें इस चौपाई के माध्यम से समझा दिया है, अगर एक रूह ऐसा करती है, अगर उसका ऐसा व्यवहार है कि वो कुछ कर रही है तो अहंकार नहीं आ रहा, ये लग रहा है कि धनी मुझसे करवा रहे, बस इस तन को माध्यम बना रहे हैं, मेरा अपना कुछ, तो ये उसका शुक्रिया, ये उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं किस तरह से ये बात जब एक रूह सोचती है तो उसके ऊपर मैं खुद का कोई गुनाह नहीं लगता, बका में परम धाम में कोई उसे ऐसा गुनाह नहीं लगेगा कि इसने मैं खुद ही लेकर के काम किया। उसे क्या लगेगा कि इसने धनी के आदेश से किया, क्योंकि देखो श्रृंगार ग्रंथ में 27वें प्रकरण में 16वीं चौपाई में कहा गया है कि हमारे परम धाम में जाने से पहले ही गुनाह पहुंच जाएगा। मोमिन बैठे खेल में अजू बीच ख्वाब, मोमिन अभी इस खेल में बैठे हैं, क्योंकि ये खेल कौन सा है, ये ख्वाब का खेल है, ये नींद का खेल है, ये सपन का खेल है। थोर न कोई बोलन की सॉरी, गुनाह पहले पहुंचा अर्श में, करे मासुक रूहे हिसाब, और गुनाह पहले ही अर्श में पहुंच जाएगा। तो ऐसी बात क्यों कही है, क्योंकि जीव जो भी गुनाह करता है वो गुनाह आत्म के साथ जुड़ जाता, आत्म ने, पर आत्म का यहाँ नाम ले रखा है, पर आत्म तो परम धाम में है, राज्य के चरणों में है, तो पर आत्म में तो अभी जागृति हुई नहीं है, पर आत्म तो अभी बेसुधी में है, उसकी सुरता यहाँ आई हुई है। जैसे व्यक्ति रात को सोता है और उसका अंदर एक सपन चल रहा होता है, उस समय उसे कोई होश नहीं होती, क्योंकि वो सपन चल रहा है और वो उस सपन में खोया हुआ है। तो उसी तरह से एक पर आत्म के अभी कोई जागृति तो हुई नहीं है, तो उससे पहले गुना का पहुंचना निश्चित है, गुना तो पहुंच जाएगा। किंतु जीव से गुना कब होता है, धनी ने हमें समझाया है कि जब वे शरीर से और मोह से ग्रस्त होता है, जब वो शरीर से जुड़ा होता है या मोह से जुड़ा होता है या अहंकार में डूबा होता है,
जब एक जीव अहंकार में डूबकर काम करता है तब वो गुना है। अगर मान लो जीव अहंकार से रहित होकर के धनी की मैं खुद ही लेकर के काम करता है तो वो गुना नहीं होता। ब्रह्मवाणी से यदि एक रूह अपने प्रीतम को अच्छी तरह पहचान चुकी है और उसने धनी की मैं ले ली है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जब इतनी बात धनी ने समझा दी कि सभी रूहें इस माया के खेल में है, स्वप्न के खेल में है, धनी के चरणों में सब बैठी हुई हैं, सबकी सुरता यहाँ पर आई हुई है, तो कैसे जागृत बोल सकते हैं? ठीक है, वाणी के द्वारा जागृति हुई, लेकिन वास्तव में जो असली जागृति होगी वो जब हम परात्म में धनी के चरणों में जब बैठे हैं तब उठेंगे। तब यदि एक रूह इस तरह से ऐसी पहचान करके और धनी के प्रेम में डूब करके कोई काम करती है तो उसके ऊपर कोई भी गुनाह नहीं लगता। गुनाह तब लगता है जब अहंकार में डूबती है कि मैंने किया, मैं कर रही, कोई करने वाला नहीं, कोई कराने वाला नहीं, कोई किसी को जगाने वाला नहीं। जगाने वाला वही है जो स्वयं जागृत है, जो जाग रहा है। और जाग कौन रहा है? हमारे धनी, हमारे प्रीतम जाग रहे हैं, और तो कोई जाग ही नहीं रहा, सब सो रहे हैं, तो वही करने वाले हैं। तो कहत कहावत तुम्ही, करत करावत तुम, ये सब कुछ हुआ तुमसे, ये फल खुदाई इलम। ये तो राज्य के ज्ञान का परिणाम है। जब ये बात एक रूह के अंदर आ जाती कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही कहने वाले, कहलवाने वाले, करने वाले, करवाने वाले। कहते हैं ए भी इल्म हके दिया, मैं कहाँ खाऊं खत्म। अब इंद्रावती जी कह रही है अगर मेरे अंदर ये बात आई तो ये भी आपने भी, आपके देने से ही मेरे अंदर ये बात आई। अब मैं क्या कहूं, कहाँ कहूं कसम, क्या कसम। अब मैं आपसे है मेरे प्रीतम, मैं आपसे क्या कहूं। तोर न कोई बोलन की, बैठी हूं तले कदम। अब तो बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, बोलने की कोई खोल दिया हमने। गुंजाइश बची ही नहीं, कोई स्थान रहा ही नहीं। बैठी हूँ तले कदम, मैं तो यहाँ भी आपके चरणों में हूँ और वहां भी आपके चरणों, मैं आपके दोनों ही जगह आपके चरणों में ही बैठी हूँ। अब आपके चरणों में बैठी हूँ, बोलूं क्या? आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, सबके दिलों की जानते हो, तो आपको तो सब पता है, तो आपसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं। अब इस चौपाई के माध्यम से धनी हमें कितना बड़ा एक सिखापन दे रहे हैं। हम सोचते हैं ना कि हमारे अंदर ये मन में बात आती है, तो धनी हमें ये बात समझा रहे हैं कि हम किसी को जगाने वाले नहीं है। ये मतलब हमने इतना को जगा दिया, जगाने वाले सिर्फ धनी है। किसी ने भी ये हमें इस वाणी के माध्यम से समझाया है कि हमें मैं खुद ही बिल्कुल नहीं लेनी, अहंकार को छोड़ देना है। अहंकार बिल्कुल नहीं, क्योंकि वही कहने वाले हैं, वही कहलवाने वाले हैं, वही करने वाले हैं, वही करवाने वाले हैं। अब किस तरह से धनी ने हमें बताया है कि हमें धनी से, हम अगर दिल से कोई, दिल से, सच्चे दिल से, पाक दिल से धनी से कोई बात कहते हैं तो वो बात धनी तक अवश्य पहुंचती है, क्योंकि हम धनी के चरणों में बैठे। वो तो पुरातन तो धनी के चरणों में बैठी है। अगर ये तन भी हम धनी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, प्रेम में डूब करके, दिखावा नहीं चलता वहां, आडंबर नहीं चलता वहां, टल नहीं चलता वहां, हम दिखावा करें, ढोंग करें। धनी न जावे धूतिया किंसो, तेजो अनेक दुतार। कितने मर्जी कपट कर लो, धनी को कभी भी कपट से जीत नहीं सकते। धनी के साथ छल नहीं कर सकते। इन दुनिया वालों के साथ छल किया जा सकता है, लेकिन धनी के साथ छल नहीं हो सकता। सच्चे दिल से अगर एक रूह पाक दिल से
धनी से कोई विनती करती है तो वो विनती धनी तक अवश्य पहुंचती है। और वो आप कई चौपाइयों के माध्यम से ये बात अच्छी तरह समझ चुके हो कि वो कैसे पहुंचती है। पहले परात्म के दिल में पहुंचती है, परात्म धनी के चरणों में है। चेहरा मुखपद, चेहरा तो दर्पण है। अगर आप दुखी हो, देखा है ना कि कोई बच्चा है, सो रहा है, सोते सोते हंस पड़ता है, तो समझ लेते ना कि कोई अच्छा सपन देख रहा है। और सोते सोते एकदम रो पड़ता है, इसका मतलब इसने कोई बुरा सपना देखा। तो चेहरे पर सारे भाव आ जाते हैं। तो धनी देख लेते हैं चेहरे से कि अब ये रूह दिल से जा रही है, परम धाम को देखना, अपने पारब्रह्म प्रीतम को पाना। कसम कसम तो कहती हूं, जो तुम दिखाई निस्बत। अगर मान लो हम राजी राजी कहते हैं, या मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ है, मेरे अचरातीत, ये शब्द पुकारते हैं, तो किस लिए पुकारते हैं? क्योंकि राज्य ने, धामधनी ने हमें निस्बत दिखाई कि हमारी उनसे निस्बत है, हमारा उनसे पूर्व का संबंध है। बाहर भी तुम दोगे, तुम ही दोगे लज्जा। कितनी बड़ी बात कही है अगर गहराई से सोचो तो। इस दुनिया का भार तो बहुत उठा लिया, बहुत भार ले लिया दुनिया का। कितना उत्तरदायित्व, कितनी जिम्मेवारियां। अब धनी ने हमें जो भार दिया है, वो कौन सा भार दिया है? धनी को पहचान करके जो रूहें अभी भी सोई हैं, उनको जगाने का, जागने का। और जो रूह इस भार को उठाएगी, तो राजी उसे ही भार देंगे। भार में सम्मान, आदर। एक रूह का काम तो यही है कि अपना कर्तव्य निभाए। जो धनी ने काम सौंपा है, उसे करती जाए, धनी की पहचान कर। वो धनी के हाथ में। तो जो अपना कर्तव्य पूरा करती है, धनी उसे अवश्य सम्मान देते हैं, आदर करते हैं। कहते भार भी तुम दोगे, तुम ही दोगे लज्जत। अब इस खेल में हम आए हैं। इस खेल तो माया का खेल है, बड़ा दुख भरा खेल है। इसमें तो कोई लज्जत मिलने नहीं वाली। हाँ, अगर धनी की पहचान कर लेंगे तो माया की लज्जत ही मिलेगी, परम धाम की लज्जत ही मिलेगी, अगर उसके प्रेम में डूब जाएंगे और बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। जो माया दुख देती है ना, जो माया कष्ट देती है, वो ही माया सुख देना शुरू कर देगी। वो ही माया आपको परम धाम की लज्जत देनी शुरू कर देंगी, क्योंकि वो माया लगेगी ही नहीं। आपने प्रकाश हिंदुस्तानी में सारा पढ़ ही लिया है, किस तरह से गुणों को अपने फिराना है। जो माया के अवगुण है, अगर हम माया की तरफ से हटा करके धनी की ओर जोड़ लें, तो गुण बन जाते हैं। मोह करो तो धनी को पाने का, क्रोध करो तो अपने ऊपर कि मुझे धनी क्यों नहीं मिल रहे, मुझ में क्या कमी है। अपनी कमियों को निकालो, आत्म चिंतन करो। अगर मान लो कुछ भी ऐसा करते हो, तो वो धनी के प्रति करो, माया के प्रति नहीं। तो उस समय आपने सारा पढ़ा है किस तरह से सारे जो ये कहते हैं कि भाई अगर तुम ऐसा करती हो तो हम जा रहे हैं हाँ अपने घर, तुम अपने धनी को पाओ, बिस्कुट तुम धनी को पाने में लग जाओ। तो किस तरह से बताया है कि तुम ही दोगे लज्जत, इस खेल के स्वाद का भी अनुभव आप ही कराओगे। इस माया को कौन जानेगा? वही जानेगा ना जिसने माया से युद्ध किया होगा। जिसने माया से युद्ध ही नहीं किया,
वो माया के रहस्य वो कैसे जान सकता है, माया के बारे में गहराई से कैसे जान सकता है कि ये माया कैसी है। जो दूर दूर रहेगा, जो माया में रह करके, माया से संघर्ष करके, माया से निकल करके धनी को पाएगा, तो धनी उसे इस खेल की लज्जत भी दे, यहीं बैठे बैठे उसे परम धाम के सभी सुख मिलेंगे। वो 25 पक्षों में विचरण करेगा। कहते हैं दो तन तले कदम के, आत्म पर आत्म। क्या हमारे दोनों, क्या बात हमारे हो गई? दोनों तन, हाँ, हमारे दूध लेकर हमारे जाना। दोनों तन, दूध आ रहा है, दूध आ रहा है। हाँ, क्या कहा? हमारे मार दो, दोनों क्या दोनों कहा? तन इधर देख भाई, राज्य इधर। के चरणों में है। हमारे आत्म भी और पर आत्म भी, दोनों राज्य के चरणों में। तो कहते हैं दो तन कल तले कदम के, पर आत्म तो राज्य के चरणों में है ही, कोई शक ही नहीं है। और जिस आत्म ने अपनी मैं खुद ही त्याग दी है, जो पर आत्म की भाव लेकर के बैठी है, जीव आत्म बन गया है, आत्म परात्म के रूप में सोच रही है, उसके बारे में कहा है। उसकी आत्म धनी के चरणों में है। बाकी तारतम लेने से ये नहीं हम धनी के चरणों में आ गए, धनी का सानिध्य मिल गया, सिर्फ आपको अधिकार मिल गया कि आप उनके चरणों में समर्पित हो सकते हो, करना आपको पड़ेगा। कहते हमारे दोनों तन, आत्म भी पर आत्म भी आपके चरणों में, इनमें सक कछु ना रही, यो कहे हक इलम। अब आपकी ये ब्रह्मवाणी कह रही है। अब ब्रह्मवाणी में कहा है, देखो सिंधी भाषा में आगे जाके पढ़ोगे सारा, किस तरह से इंद्रावती जी हमारी कैसी वकालत कर रही है, कैसे वो राज्य से झगड़ा कर रही हैं, जहां पर वो वादी भी खुद हैं, प्रतिवादी भी खुद हैं, सब कुछ खुद हैं, और सारे उदाहरण देकर के वाणी से राज्य से मनवा रही हैं कि आपने वाणी में लिखा है तो आपको करना पड़ेगा। तो ये कौन कहेगा जो सही ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। कहते इनमें सच कछु ना रहे। अब ये तो कोई शक रहा ही नहीं है कि हमारी प्राथम भी राज्य के चरणों में, और आत्म भी, जिस आत्म ने धनी की पहचान कर ली और वो धनी पर समर्पित हो गई, तो राज्य के चरणों में ही तो है, उन्हीं के सानिध्य में, उनका ही आसरा है। वो कहीं और भटकती नहीं, कहीं और जाती नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई जगह ही नहीं। वो किससे मांगे, किससे कहे, एक धनी से कह सकती है, धनी से ही मांग सकती है। कहते यो कहे हकीला, आपके जो ये ब्रह्मवाणी है, उस ब्रह्मवाणी में ये बातें कही हुई हैं। तो ब्रह्मवाणी की बात में तो कोई भी संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। सिखाओ, चलाओ, बोलाओ, सो सब हाथ होकर। कहते है धनी, आप अपनी इच्छा अनुसार ही मुझे सिखापन दो और मुझे रहनी पर चलाओ, और मेरे मुख से परम धाम का ज्ञान कहलवाओ। ये सब आपके हुक्म पर निर्भर है, आपकी इच्छा पर निर्भर है। मेरे बस में नहीं है कि मैं इस इल्म को सीख भी सकूं। जब तक हके इल्म को कहा नहीं जगाए, तब तक रूह अपने आप को क्यों कर सके जगाए। राजी जब तक इल्म को कहते ही नहीं है कि इस रूह को जगा दे, एक रूह जाग ही नहीं सकती। तो कहते हैं मेरे को सिखाना भी आपके हाथ में है, मुझे सिखाओ, ये इल्म मेरे अंदर प्रवेश कराओ। ये इल्म मेरे अंदर प्रवेश करेगा तभी तो रहनी आएगी ना। जब तक ये ज्ञान अंदर जाएगा ही नहीं, कंठ की शोभा बन जाएगा, सिर्फ गले से निकल रहा है, सिर्फ वो तो एक चतुराई बन जाएगी। वो इल्म चतुराई का रूप धारण कर लेगा। लेकिन जो इल्म अंतस्करण में प्रवेश कर देगा, जिसे हमारा मन, चित्त, बुद्धि स्वीकार कर लेगी, वो इल्म क्या है, किस तरह से हमें इससे दूर, वही हमें रहनी में ला सकते, तभी हम रहनी में आएंगे। तो कहते हैं सिखाओ, चलाओ, चलाओ मैंने रहनी पर चलना, वैसे नहीं चलाना। वैसे तो
राज्य की ब्रह्मवाणी के ज्ञान से उस पथ पे चलना जिस पे राज्य ने बताया है, वो है रैनी, बोलाओ। और फिर मानो धनी ने कुछ दिया है, कुछ भी एक समझ दी है, कोई सहूर धनी ने दिया है, तो वो आप ही करवाइए, मैं नहीं कर सकती। बताया है कि किस तरह से परम धाम का ज्ञान जो है, जब इंद्रावती जी कह रही है मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कह सकती, ये आप ही कहलवा रहे हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, तो ये सब धनी की हुक्म पर निर्भर है, बस राज्य पर छोड़ दो। ये मत लो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, भला इतना आगे बढ़ गया, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम कुछ करें, कुछ मत सोचो, धनी के प्रेम में डूब जाओ, बस। ये सब धनी के हुक्म पर निर्भर है, राज्य की इच्छा पर निर्भर है। सो इल्मे बेशक करी और कहाँ कहूं कसम। अब इस इल्म ने, इस ब्रह्मवाणी ने हमें बिल्कुल बेशक कर दिया है, सब शक निकाल दिया है, संदेह निकाल दिया है। तो इंद्रावती जी कह रही हैं, अब आपसे क्या कहूं, अंतर माहे बाहिर की सब जानत हो तुम। अब ये बात तो हर लोग ब्रह्मवाणी के माध्यम से जानी चुकी है, हर रूह को पता लग गया है। अंतर क्या होता है, जो हमसे अंतर पे है, दूरी पे है, परम धाम। माहे हमारे अंदर शरीर में, बाहर इस ब्रह्मांड में, यानी कि जो हमारे दिल में कोई बात है वो भी आप जानते हैं, जो मैं मुख से कह रही हूँ कथनी, वो भी आप जानते हैं, बाहर की भी आप जानते हैं। और अंतर, अंतर मैंने परम धाम, परम धाम में जो हम लीलाएं करते थे, जो वायदत थी, एक दिली थी, जो भी था वो भी आप सब जानते हैं, सब आपको पता है। और एक रूह इस वाणी के माध्यम से वो भी जान चुकी है। ये इल्मे बेशक करे, ये धनी के इल्म ने, इस ब्रह्मवाणी ने ही एक रूह को बेशक कर दिया। अब कहाँ कहूँ कसम, हे राजी, अब मैं आपसे क्या कहूँ, अब तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं, दिल की जाने, मन की जाने, सबकी जाने चोरी, उस प्रीतम से क्या छुपा है, जिसके हाथ में डोरी, जिसके हाथ में डोरी है उससे क्या छिपा है, वो सब जानता है, दिल की बातें भी जानता है, हम जो मन में चिंतन कर रहे हैं वो भी जानता है, हमारे अंदर क्या है, हम कह कुछ और रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, मुंह में राम राम बगल में चोरी, सब पता है कि मुंह से तो राम राम कर रहा है, लेकिन ये दूसरे का अहित सोच रहा है, दूसरे का भला करने की बजाय उसका बुरा करने की सोच रहा है। तो धनी तो सबके दिल की जानते हैं, कहते हैं आपसे कहूं क्या, आपको सब पता है। साथ आए मेला मिलसी, सो सब हाथ हुकम, यह धामधनी, सब सुंदर साथ जागत होंगे, सब मेला होगा। देखो, जब सब रूहें जागेंगी तभी तो इकट्ठी मिलेंगी गुम्बद जी में, सबसे पहले जागनी रात तो यही होनी है ना, सब इकट्ठी रूहें जो हैं वो जागेंगी। कहते हैं ये सब किसके हाथ में है, आपके हाथ में, सो सब हाथों कम। वो कहाँ होगा, पद्मावती पूरी धाम सबसे पहले मेला होगा, जब सब रूहें वहां जाग करके इकट्ठी पहुंच जाएंगी। क्या है ना, दूजा मर्द ना कहाँ वहीं, एक मेहंदी पाक पूरन, खेल सी ब्रजरास जागनी, मिल 36,000 सैयन। वो धनी क्या करेंगे, वो ही ब्रज में भी उन्होंने लीला की, 36,000 थी, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और 24,000 ईश्वरी सृष्टियां। रास में भी वही 36,000, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और 24,000 ईश्वरी सृष्टि। प्रतिबिंब लीला में भी वही 36,000, जिसमें 12,000 वेद ऋचाएं और उसके ऊपर 24,000 कुमारिकाएं, 36,000। अब जो पद्मावती पुरी धाम में गुम्बद जी के नीचे
जो रूहें एकत्र होंगी जब धनी के चरणों में पहुंचेंगी, इस स्थूल शरीर को छोड़ करके, जागृत होकर के एक जब रूह वहां पहुंचेगी तो वहां पर भी जागनी रास होगी। ऐसक इल्मे ना रखी। अब ये बातें तो रूहें इल्म के द्वारा सब जान चुकी हैं कि ब्रज में, रास में, हर जगह धनी ने लीला की और जागनी रास भी सबके जागने पर होगी, सब जान चुकी हैं। अब कहाँ कहूं कसम, अब मैं आपसे क्या कहूं, कहने के लिए बचा क्या है। खेल कर उतारे खेल में रूहें पहुंची इन इला। आपने ही सबसे पहले माया का खेल बनाया और इस खेल में हमें उतारा, हमें इस माया के ब्रह्मांड में लेकर के आए। रूहें पहुंची इन इलम। अब आपने ये ब्रह्मवाणी दी, आपके द्वारा दी हुई इस ज्ञान से, इस इलम से ब्रह्म सृष्टियों ने परम धाम की पहचान कर ली है, परम धाम जान गई है कि कहाँ पर कौन सी लीला होती है, कहाँ हम राज्य के साथ कौन से पक्ष में जाते हैं और वो हम लीलाएं करते हैं। इन बातों शक ना रही, कहाँ कहूं तुम्हें कसम। मैं अब आपसे क्या कहूं, अब इन बातों में कोई भी शक नहीं रहा, अब आपसे कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। हुक्मे पूरी सब उम्मीद और बाकी हाथ हुक्म। अब राज्य के हुक्म से ही हमारी सारी इच्छाएं अब तक पूर्ण हुई, ब्रज में हुई, रास में हुई, अब जागने के ब्रह्मांड में भी वही करेंगे। हुक्मे पूरी सब उम्मीद, सभी उम्मीदें, सभी इच्छाएं जो धनी के हुक्म से पूर्ण हुई और जो बाकी हैं वो भी राज्य के हुक्म से होंगी, और बाकी हाथ हुक्म, वो भी राज्य के हुक्म के हाथ में है, राज्य की इच्छा के अधीन है। ए इल्मे बेशक करी, अब कहाँ कहूं कसम। कहते ये इल्म ने, इस ब्रह्मवाणी ने सब शक दूर कर दिए, हमें बेशक ज्ञान मिला है, कोई शक वाला ज्ञान नहीं मिला, हम बिल्कुल बेशक हो गई हैं। अब धनी आपसे क्या कहें, आपने सारे संशय मिटा दिए हैं, सब संदेह मिटा दिए हैं। दिन गए सो तुम जानत, बाकी भी जानत तुम। जो दिन चले गए उसे भी तुम ही जानते हो, सब पता है धनी को, जो भी समय अब तक बीता, ब्रज का, चाहे रास का, चाहे इस जागने ब्रह्मांड का, अब जो भविष्य में भी जो समय आने वाला है 7वें दिन की लीला के बारे में, उसे भी आप सब उसे आप जानते हो। आप, ऐसा नहीं कि वो आपको पता नहीं है। बाकी मैंने जो बाकी रहा है, इस छठे दिन की लीला चल रही है, बाकी लीला कौन सी रह गई, न्याय की लीला, 7वें दिन की लीला। तो कहते हैं बाकी भी आप सब जानते हो, सब पता है आपको। जिन विद राखो त्यों कहूं, कहाँ कहूं कसम। अब आपकी इच्छा है, जैसे मन में आए वैसे करो, वैसे ही मैं रहूंगी, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। या पाक करो हाथ अपना, या बैठाओ माए तक से, ये आपके हाथ, जो मर्जी करो। चाहे मुझ पर इतनी मेहर कर दो, मेरे को पवित्र कर दो, चाहे मेरे को गुनाहगारों की लाइन में खड़ा कर दो, ये सब आपके हुक्म के अधीन है, आपकी इच्छा पर है। जैसे रखो वैसे रखो, अब मैं आपसे और क्या कहूं। तो देखो किस तरह से इस चौपाई के माध्यम से बताया है कि समर्पण और प्रेम की उच्च भावना, कितनी समर्पण की भावना धनी के प्रति, ये चौपाई हमें ये दिखा रही है कि हमें भी किस तरह से सुंदर साथ जो है, कैसे अपनी इस सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही सब करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कोई भी अपनी आत्म की जागृति के लिए प्रार्थना नहीं करता, राज्य से गिले शिकवे भी करते हैं तो इस ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड में मिलने वाले दुखों के लिए प्रेम और समर्पण के भाव हो, तो ये कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। ठोर और कोई ना रही तो बेशक करी इना।
अब कहती हैं इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जो आपने मुझे ये तारतम वाणी दी, ये ब्रह्मवाणी दी, उस ब्रह्मवाणी के ज्ञान ने मुझे बिल्कुल बेशक कर दिया है। कोई शक नहीं रही कि कोई आपके अलावा कोई और है ही नहीं, मेरे सिर्फ आप ही हैं, आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा और ठोर कोई ना रही, कोई और जगह नहीं बची हमारे लिए। और कोई जगह नहीं है कि राज जी नहीं सुन रहे तो हनुमान जी के मंदिर में चले जाओ, नहीं सुन रहे तो चलो राम भगवान के पास चले जाओ, चलो नहीं सुन रहे तो देवी के पास कर लो, देवी के व्रत रख लो या कुछ कर लो, तो और कोई ठोर बची ही नहीं है। एक आपका ही स्थान है, आपसे ही मांग सकती हूँ, आपसे ही कह सकती हूँ, और किससे कहूँ। ये रूह तो एक इल्म के द्वारा जान ही चुकी है कि और ठोर कोई नहीं रहे। कहते ये बेवरा तुम कहावत, अगर मैं ये बात भी कह रही हूँ तो आप ही कहलवा रहे हो, ये भी मुझे आपने ही समझाया है, इसीलिए मैं कह पा रही हूँ, नहीं तो मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये कह सकूं। कहते अब इसके विषय में कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, इस बात को कहलवा रहे हैं तो आप ही कहलवा रहे, तभी मैं कह पा रही। 14 तबक सिर मलकूत, एक तो कुर्सी फरिश्तों अर्श, 14 तबकों, ये 14 लोग जो हैं, जो ये ब्रह्मांड है, इस माया का ब्रह्मांड, इस माया के ब्रह्मांड में सबसे ऊपर क्या है? मलकूत। 14 तबक सिर मलकूत, 14 लोग के बारे में आप जानते ही हैं, 7 नीचे हैं, है ना, और 8वां पृथ्वी है जिस पर हम बैठे हैं, ये ब्रह्मांड है, और इसके ऊपर 6 और हैं। तो ये जो 14 ब्रह्मांड है, सबसे ऊपर क्या है? मलकूत। एक तो कुर्सी फरिश्तों अर्श, ये देवी देवताओं का था, ये उनके लिए देवी देवताओं का अर्श है, परम धाम है। इन सिर ला मकान है, और इनके ऊपर क्या आता है? निराकार। इनके ऊपर क्या है? ला मकान, निराकार। आगू शब्द न चले निकसत, और इससे आगे कोई शब्द निकलता ही, शब्द पहुंचता ही नहीं। जितने भी यहाँ प्रार्थना करते हैं या विनती होती है, करते हैं, वो निराकार तक ही पहुंचते हैं, आगे नहीं पहुंचते। ये जीव सृष्टि के लिए है, कहीं मत सोच लेना कि हम जो राज्य से विनती करेंगे वो तो निराकार से आगे जाएगी ही नहीं, कैसे बात करें। अगर ऐसा होता तो जो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं वो बेहद के ब्रह्मांड में कैसे प्रवेश करती, आगे कोई जा ही नहीं सकता था। तो बताया है इन सिर ला मकान है, इनके ऊपर निराकार है, आगू शब्द न चले निकस, और इसके आगे जो है बेहद का, जहाँ कोई भी शब्द अभी आगे नहीं चलता, जहाँ कोई शब्द की गति नहीं है, जहाँ पहुंच करके सभी कह देते हैं अगम है निगम है, उसे जाना नहीं जा सकता, वहां पहुंचा नहीं जा सकता, तब उन्होंने उसे अगम कह दिया, निगम कह दिया। फना तले ला मकान लग, आगो नूर मकान बका। फना तले, फना तले मैंने जो ये नश्वर ब्रह्मांड है, फना का, माया का ब्रह्मांड, मोह का ब्रह्मांड, इसके तले कौन सा है? इसके तले के लोग, ला मकान लग, बिल्कुल नीचे से लेकर के निराकार, ला मकान का है शून्य को, निराकार को। आगू नूर मकान बका, आगे किसका घर है? आगे अक्षर का, नूर का, नूर अक्षर ब्रह्म, अक्षर धाम, जहां से ईश्वर सृष्टि आई है। उतरे उतरे सो चढ़े, और चढ़ ना सके इतका, यहां से आने वाली ईश्वरी सृष्टि उस धाम को प्राप्त करेगी, वो वहां तक पहुंचेगी, और चढ़ ना सके इतका, इस ब्रह्मांड का कोई भी वहां चढ़ नहीं सकता, निराकार को पार नहीं कर सकता। कहते अखंड बेद में कोई नहीं जा सकता, इसका मैंने इस ब्रह्मांड का, और कोई भी वहां नहीं जा सकता। बिना तारतम्य ज्ञान के ना ये कोई जानकारी किसी को मिल सकती है, और ना ही कोई बेहद की प्राप्ति कर सकता है,
भले ही वो कितना ऋषि हो, मुनि हो, योगी हो, तपस्वी हो, कितनी उसने तपस्या की हो, बिना तारतम्य ज्ञान के वो बेहद में नहीं पहुंच सकता। तो आप कहोगे अगर कोई पहुंच सकता है नहीं तो अक्षर की 5 वासनाएं कैसे पहुंची? अरे अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का ही तो दायां अंग है, उसकी 5 वासनाएं तो पहुंच सकती हैं। बाकी बात हो रही है इस ब्रह्मांड के लोग, चाहे वो कितने आरिफ हुए, विद्वान हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, तपस्वी हुए, ओलिया लीला कितने हुए, कोई भी आगे नहीं पहुंच सका। देखा बेचून बेचगुन को और बे सभी बेनमून। अब देखा आपने मुसलमानों ने उसे क्या कह दिया कि बेचकुन है, बेचून है, बेचगुन है, बेसबी है, बेनमून है। तो ये तो आप जानते ही हो बेचून किसे कहते हैं, बेचगुन किसे कहते हैं। बेचून निराकार, बेचगुन निर्गुण, बेसबी अनुपम, बेनमून जिसका कोई उदाहरण ना हो, अद्वितीय। मुसलमानों ने उसे बेचुन बेचगुन बेसबी बेनमून बोल दिया, और हिंदुओं ने उसे क्या कह दिया, उसे निराकार बोल दिया, निर्गुण बोल दिया, निरंजन बोल दिया, अद्वितीय बोल दिया, अनुपम बोल दिया। बात तो वही है कि वो अद्वितीय है, अनुपम है, अनोखा है, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वेदों में भी वर्णन कर दिया, सभी ग्रंथों में वर्णन कर दिया थोड़ा उसके रूप का कि वो कैसा है, वो सूर्य के समान वर्ण वाला है, लेकिन तमसो परा अंदर इस निराकार से वो आगे है। वेदों में वर्णन कर दिया अक्षरात परते परे, अक्षर से भी परे, उससे भी परे आगे वो परम धाम है, वो अक्षरातीत है, वो उत्तम पुरुष है। गीता ने भी कह दिया, सभी ग्रंथों ने कह दिया, लेकिन कोई वहां तक पहुंच नहीं सका। बस इतना बोल दिया कि वो बेचून है, बेचगुन है, बेसबी है, बेनमून। और हिंदुओं ने बोल दिया उसको निराकार, देखिया ला निरंजन, वो निराकार है, ला निरंजन, निर्गुण है, शून्य है, एक बेशक पड़ी सब सुन। और सबने उसे क्या बोल दिया, उसे ऐसा सबने कह दिया, लेकिन ये पता कैसे चला, ए बेशक पढ़ी सब सुन, तारतम्य ज्ञान से ये सब बातें पता लगी, सुनने का पहचान हुई, इस संबंध में पूरी जानकारी हुई, और हमारे सभी संशय मिट गए। क्योंकि वो परमात्मा शून्य नहीं है, निराकार नहीं है, हाँ अनुपम तो है, अद्वितीय है, लेकिन रूहें इस वाणी के माध्यम से वो भी जान चुकी हैं कि वो कैसा अद्वितीय है, कैसा अनुपम है, कैसा उसका रूप है, कैसा उसका सौंदर्य है। तो किस तरह से इस वाणी ने सबको बेशक जान दिया, जो आज तक कोई भी उस पार ब्रह्म के बारे में जानता नहीं था कि उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीलाएं कैसी हैं, उसका धाम कैसा है। अब सभी उसके बारे में जान गए। अव्वल इल्मे दिखाइया आखिर बेशक इलम। अव्वल इल्मे दिखाइया, अव्वल कौन था? जो शुरू में आई थी बसरी सूरत, मोहम्मद साहब। अब बसरी सूरत के द्वारा उन मोहम्मद साहब के द्वारा जो कुरान का ज्ञान आया, उस कुरान के ज्ञान से, और आखिर बेशक इलम, और आखिरी इलम कौन सा है? ये तारतम वाणी, ये ब्रह्म वाणी, ये हमारा आखिरी ज्ञान है। इसके बाद कोई और ग्रंथ नहीं, यही ग्रंथ पारब्रह्म की पहचान करा रहा है, जिसे स्वसम वेद कहा गया है। स्वयं अपना परिचय पारब्रह्म ने इसमें दिया है। जो अव्याकृत में 4 वेद पढ़े हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वहां पर स्वसम वेद भी है, लेकिन स्वसम वेद के बारे में कोई जानता नहीं। तो किस तरह से बताया कि अव्वल इलम के द्वारा जो शुरू में मोहम्मद साहब लेकर के आए थे, उस खुदा की सूरत के बारे में पता लगा, परमधाम के बहुत से संकेत मिले, बहुत अधिक भोज कौशल यमुना जी कई जगह का वर्णन उसमें किया हुआ है। और ये आखिरी इलम जो है वो बिल्कुल बेशक करने वाला है,
सारे संदेहों को निकालने वाला है। 14 तबक देखे नूर लग, तोर नहीं बिना तले कदम, तेरे तले कदम। अब कहते हैं इस 14 लोक के ब्रह्मांड से लेकर के नूर लग आखिर तक, अक्षरधाम तक अगर देखा तो बाद में यही निष्कर्ष निकला कि आपको, आपके चरणों के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं, मेरा कोई स्थान, सिर्फ आपके चरण ही है जहां मेरा गौर है। आपके चरणों के अलावा मेरा कोई स्थान नहीं है। एक ब्रह्मात्मा ब्रह्ममुनि के लिए, ब्रह्मात्माओं के लिए धनी के चरणों के अलावा सभी स्थान बेकार है, चाहे वो कहीं भी पहुंच जाए। कहते चाहे जो अज्ञानी है, जो अंधे हैं, उनके लिए कितना ही सुख हो, मलकुत है, कोई भी है, लेकिन उनके लिए मलकुत कोई भी रोज जिसने तारतम वाले लिए कभी नहीं कहेगी मलकुत जाना है, कहेगी मुझे तो परम धाम ही जाना है, बाकी उसके लिए फिर कुछ नहीं रहा। और नजीक ना कोई फरिश्ता, कोई ना ही इंसान और है दामदनी, आपके चरणों में हादी रूहे तेरे कदम पर। श्यामा जी हैं, रूहें हैं, हम सभी आत्माएं आपके चरणों के हैं, चरणों में है। और नजीक ना कोई फरिश्ता, और कोई भी फरिश्ता, देवी देवता, कोई इसमें सृष्टि, कोई भी आपके नजदीक नहीं है, कोई भी आपके समीप नहीं है। इस सृष्टि का कोई भी मानव, कोई भी देवी देवता, कोई भी इस सृष्टि, कुछ भी कहो, कोई नहीं इंसान और कोई भी इंसान, कोई फरिश्ता, कोई देवी देवता, कोई भी आपके नजदीक नहीं है। आपके नजदीक कौन है? आदि है, क्षमा बरानी है, रूहें हैं, हम सब आपके चरणों में हैं, आपके नजदीक हैं। कोई और ना पहुंचे इन ठोर, और कोई भी इस स्थान पर पहुंच सकता ही नहीं। एक रूहें ही हैं जो वहां तक पहुंच सकती हैं, और कोई भी मां धनी के समीप, धनी के चरणों में पहुंच नहीं सकता। गिरो नजीकी फरिश्ते, इनका नूर मकान। गिरो, गिरो किसे कहा है? ब्रह्म सृष्टियों, ब्रह्म सृष्टियों के नजदीक कौन सी हैं, कौन है? फरिश्ते, देवी देवता नहीं। यहाँ पर, यहाँ इसका अर्थ है ईश्वरी सृष्टि, जो ब्रह्म सृष्टि की बिल्कुल नजदीक रहती है। उनका धाम क्या है? अक्षरधाम। वो अक्षरधाम नहीं जो परम धाम में है, सत्स्वरूप, आगे नहीं जा सकते। ईश्वरी सृष्टि भी, जिब्रील भी, असराफील, कोई भी नहीं जा सकता। उनका स्थान कहाँ पर है? सत्स्वरूप तक है। ए मलकूत में रह ना सके लाहुत आसमान। अब जिसका जो स्थान है वो वही जाएगा। अब ईश्वरी सृष्टि भी मलकूत में नहीं रहना चाहेगी, मलकूत में रह ही नहीं सकती, क्यों? वहां की वो है ही नहीं। तो जहाँ का है वहीं पहुंचेगा ना। तो तेता ही बोलिया, जो जहां लो गया चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। कोई उतना ही बोलता है जहां तक वो चल कर गया होता है, उसे ही अपना परम धाम मान लेता है। जो जहां तक गए वहीं तक का ज्ञान बता दिया। अब बाल मुकुंद योग माया के ब्रह्मांड में अखंड कर दिए राज्य में। बाके बिहारी उनके इष्ट है, राज्य का नहीं पता उनको। अब बाके बिहारी अखंड हैं, लेकिन उन्हें किसका पता है? अक्षर ब्रह्म का, सत्स्वरूप तक का। आगे का पता उनको भी नहीं है, आगे वो भी नहीं जानते। सो तेता ही बोलिया, जहां लो गया चल। वो उतना ही बोल सकता है जहां तक वो गया हो। बाल मुकुंद योग माया के ब्रह्मांड में दामदनी ने अखंड किए, तो वहां तक का ज्ञान सारा है। बाके बिहारी किस तरह से केवल ब्रह्म तत्वरूप में है, वहां तक का ज्ञान उन्हें सारा है। तो कहते ए मलकूत में रह ना सके, चढ़ ना सके लहुत आसमान। ना तो ये मलकूत में रह सकती हैं,
और ना ही ये परम धाम। लाहूत जो चौथा आसमान का है, पहला आसमान नासूत, दूसरा मलकूत, तीसरा जबरूत, चौथा लाहूत और पांचवा हाहूत, जिसका वर्णन इसमें अभी नहीं किया, कई जगह आया है। हाहूत यानी कि मूल मिलाप। कहते हैं नूर मकान का खावंद जिनके होत एक पल। नूर मकान का खावंद, अक्षर ब्रह्म क्या है? वो नूर मकान के स्वामी है, अक्षर धाम के स्वामी है, अक्षर धाम के मालिक हैं। और जिनके होत एक पल, जिनके एक पल में कोट ब्रह्मांड ऐसे हुए कि इस ब्रह्मांड में हम आए हैं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड वही किनमें जाते जाए। करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और एक पल में खत्म हो जाते हैं। ये यहाँ का पल नहीं है, ये अक्षर ब्रह्म का पल है। यहाँ का पल तो ये है, वहां का पल बहुत लंबा। तो कहते हैं जिनके एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और एक पल में नष्ट हो जाते हैं। इन नूर मकान का खावन जाको नामे नूर जला। जो नूर मकान का अक्षर ब्रह्म का जो स्वामी है, मालिक है, उसका नाम क्या है? नूर जलाल, जिसमें जलाली के गुण, जलाली यानी शासन के गुण है, सत्ता के गुण है। आवत दायम दीदार को जित अर्स नूर जमाल, जहां पर जिस धाम में, परम धाम में नूर जमाल रहते हैं, जिनमें जमाली के सौंदर्य से परिपूर्ण, ऐसे अच्छा तीर्थ जिस परम धाम में रहते हैं, वो नूर जलाल आवत दायम दीदार को, दायम मैंने हमेशा, रोज उनका दीदार करने के लिए परम धाम में आते हैं। चांदनी चौक तक, बस आगे उनकी भी वो नहीं है कि चांदनी चौक से आगे जा सकते। चांदनी चौक तक आते हैं और वहीं से प्रणाम करके वापस मुड़ जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, हम सभी अपने को अनमिट करके इस चौपाई को दोहरा सकते हैं। इन नूर मकान का खामंद, इन नूर मकान का खाविंद जाको नामे नूर जलाल, जाको नामे नूर नामे जलाल। नूर जलाल। आवत दायम दीदार को आवत दाम आवत दायम दाम दीदार को जित अरस नूर जमाल, जित जित अरस अर्स नूर नूर जमाल। नूर जमाल। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की